भारत को हिला देंगी दीदी। ममता बनर्जी ने धमकी दी है, भारत को हिला देंगी वो। उनका बयान सुनकर राहुल गांधी का बयान याद आ गया। इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात उन्होंने की थी ना, उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। आज ममता बनर्जी ने करीब करीब राहुल गांधी वाली भाषा बोलते हुए कहा है कि अगर किसी ने बंगाली और मुझे कुछ हुआ तो वो देश हिला देंगी, देश हिला देंगी, भारत हिला देंगी। भारत, अब वही राहुल गांधी जी ने इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात की थी, ममता बनर्जी कह रही है भारत हिला दूंगी। अच्छा, ये गुस्सा बंगाल में घुसे घुसपैठियों के खिलाफ नहीं है कि अगर कोई बंगाल में कोई घुसपैठिया घुसा ना तो बंगाल हिला दूंगी, ये कहती ना ममता बनर्जी। मतलब अगर बंगाल को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, वो कह रही है भारत हिला दूंगी। वो बयान दे सकती थी कि बंगाल में कोई घुसपैठिया घुसा, बंगाल में घुसपैठ हुई तो मैं बंगाल हिला दूंगी, मैं भारत हिला दूंगी। ये नहीं कहा उन्होंने। ये गुस्सा उनका एसआईआर के खिलाफ था, क्योंकि घुसपैठिए बॉर्डर भाग रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं बांग्लादेश। एसआईआर के खिलाफ आज ममता बनर्जी ने एक मार्च निकाला, सड़कों पर उतर गई ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ। ये वो तस्वीरें। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने बंगाल को छूने की कोशिश की तो मैं पूरे देश को हिला दूंगी, हिला दूंगी। ये शब्द थे उनके, पूरे देश को, भारत को हिला दूंगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद मैं पूरे देश में घूमूंगी। आगे कहा कि बीजेपी बंगाल को बिहार समझने की भूल ना करें। बिहार में बीजेपी, विपक्ष बीजेपी और उसके सहयोगी दलों से इसलिए नहीं लड़ पाया क्योंकि वो बीजेपी का गेम नहीं समझ पाए। मैं समझती हूं, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बीजेपी का खेल समझती हूं, ये बंगाल को बिहार आना समझे बीजेपी। आगे कहा कि कह सकती हूं बीजेपी बंगाल हासिल नहीं कर पाएगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि एक घायल शेर एक जिंदा शेर से ज्यादा, जख्मी शेर ज्यादा डेंजरस होता है, ज्यादा खतरनाक, इसलिए उसे मत मारो। आज ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर भी अटैक किया। कहा कि अगर 2024 की वोटर लिस्ट को इनवैलिड कहा जा रहा है तो मोदी की सरकार भी इनवैलिड है, क्योंकि खुद मोदी भी 2024 की वोटर लिस्ट से चुनकर आए थे। लेकिन ममता बनर्जी ने भारत को हिला देने की बात की। बीजेपी का दावा ऐसा कि ये ममता बनर्जी एसआईआर से डरी हुई हैं, उन्हें कुर्सी जाती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की बौखलाहट है, क्योंकि वोट बैंक देश छोड़ रहा है। ये बीजेपी के हिसाब से घुसपैठिए भाग रहे हैं, वोट बैंक में भगदड़ मची हुई है। टीएमसी का कोर वोटर बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़ा है। यही बात को लेकर ममता बनर्जी आपा खो रही हैं, गुस्से में है, ये बीजेपी कह रही है। दूसरी ओर इसी सूत्रों के मुताबिक बंगाल में एसआईआर की अब तक की प्रोसेस से यह पता चला है कि बंगाल में एसआईआर में कम से कम 10 लाख अवैध वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए हैं। अच्छा, ये बड़ी खबर है बहुत। 10 लाख अवैध वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए हैं। आप चिल्लाते रहिए, जो करना है करते रहिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया जारी है। मतलब यह कि बंगाल में एसआईआर फॉर्म के डिजिटाइजेशन के बाद अब तक 10 लाख नाम हटाए जा चुके हैं। बिहार में 65 लाख हटे थे, अभी तक हट चुके हैं 10 लाख। बंगाल में कुल वोटर हैं 7 करोड़ 66 लाख, 7.66 करोड़, जिसमें से अब तक 4 करोड़ 55 लाख वोटरों के एसआईआर फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं। सिर्फ इतने फॉर्म में 10 लाख वोटरों के नाम डिलीट, जबकि अभी कम से कम 4 करोड़ और फॉर्म डिजिटाइज होने बाकी हैं, 4 करोड़ और। इसलिए वोटर डिलीशन का आंकड़ा बढ़ने की पूरी संभावना है। एसआईआर फॉर्म से पता चला है कि जिन 10 लाख वोटरों के नाम डिलीट किए गए हैं, उनमें से कम 6.5 लाख वोटर मर चुके हैं। अच्छा, बाकी के नाम कटने वाले 3.5 लाख वोटर वो हैं जो गायब हैं, डुप्लीकेट हैं 3.5 लाख, या फिर अपने मौजूदा निर्वाचन क्षेत्र से परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसा दावा बीजेपी का है। और अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है साहब कि पिछले 5 दिनों में चुनाव आयोग को 2-2 चिट्ठियां लिख दी हैं दीदी ने। ममता बनर्जी 2-2 चिट्ठियां लिख चुकी हैं चुनाव आयोग को। पहली चिट्ठी में उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की थी कि बंगाल में एसआईआर बंद करो। आज दूसरी चिट्ठी में दीदी ने चुनाव आयोग के 2 फैसलों को लेकर गहरी आपत्ति जताई थी। चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर की डिजिटल एंट्री के लिए सेंट्रलाइज्ड हायरिंग करने का फैसला किया, उसी को लेकर ममता बनर्जी भड़क उठी हैं। सुनिए। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। আমি বিজেপিকে বারবার বলি, ওরে আমার সাথে খেলতে যাস না। আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলবো সেই খেলায় তোমরা আমাকে ধরতেও পারবে না, ছুটতেও পারবে না,
নাগালও পাবে না। সারা ভারত সরকার বসে থাকো, সব এজেন্সি নিয়ে বসে থাকো, কোটি কোটি টাকা খরচ করো, টাকা গুজে গুজে দাও, ভয় পাবেন না, আপনাদের কাউকে